कल की कथा में हम लोग भगवान के द्वारा सनकादि मुनियों से एक प्रकार से सोचो कि भगवान हैं और ब्राह्मण होने के कारण सनकादि मुनियों से प्रार्थना करते कि आप प्रसन्न हो जाएं, आपका जो अपमान किया या जय विजय या मेरा सेवक और इसके लिए मैं दोषी हूँ, तो मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इसका जो यह निर्वासन काल जो मेरे से जो ये अलग हो रहा है, बहुत प्यार इससे हमारा, बहुत प्रेम है, इसको हम नहीं हटाना चाहते, लेकिन यह अपराध कर दिया और भी किसके साथ? जो मेरे पूज्य हैं उनके साथ अपराध कर। तो इसका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए, ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर, अपराध जो किया इसने उसके अनुरूप जो होना चाहिए अधम गति, उसको वो जरूर भोगे, लेकिन शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। इसलिए देखा होगा कि जब भी भगवान जय और विजय को मारते हैं, कुंभकर्ण के रूप में मारे, रावण के रूप में मारे, तो एक तेज निकलता है वहाँ और वो भगवान में समा जाता है। ये समझने की चीज़ है। शिशुपाल को मारे, शिशुपाल से एक तेज निकला और भगवान में समा गया। सारे सभासद देख रहे हैं, इतना पापी है, इसके बावजूद इसका तेज भगवान में समा गया। बार बार ये भगवान जो 3 बार में उसको होना है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण थी, सारयुक्त थी, दुर्विज्ञेय थी और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वैसे ज्ञानी यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं, कि नहीं समझ पाए शंकर। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा कि स्वप्रकाश भगवन, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं, या आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है? आप पर मैंने कैसे अनुग्रह कर दिया, ये हम समझे नहीं, यह हम नहीं जान सके। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। एक दूसरे को देखो कह रहे आराध्य देव। भोले बाबा और भगवान राम एक दूसरे को आराध्य देव कहते हैं कि मेरे आराध्य देव भोले बाबा, बिना इनकी पूजा के हम नहीं लंका में प्रवेश करेंगे, जैसे रामेश्वरम में पहले उनकी पूजा करें। और भोले बाबा उधर कह रहे हैं कि हमारे ये आराध्य देव है, बिना इनकी आज्ञा से हम फिर शादी नहीं करेंगे। देखो कितना सुंदर बात है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव है,
सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है, तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह रहस्य है। धर्म को कहाँ कोई समझ पाता है, इतना रहस्यमय। यह शास्त्रों का मत है। सनातनकार्य मुनि कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। ये तो निवृत्ति परायण की बात हो रही है। निवृत्ति परायण का तो सन्यासी जो सब चीज से निवृत्त हो गई, वरना अग्नि भी नहीं जलाते हैं। और दूसरे अर्थार्थी जो है, अब दूसरे लोग जो है जो अर्थ के लिए परेशान हो रहे हैं, धन कैसे आवे, ऐसे अर्थार्थी या कोई कामना जो करते रहते हैं, ऐसे दूसरे जो हैं, दूसरे जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है। तो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती है लक्ष्मी। किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूली और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। सब ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीन चरणों से, ब्राह्मण और देवताओं के लिए ये तीन चरण है, तप, शौच और दया, इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव या ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करते। प्रभु, आप सत्वगुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपने शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रति पालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें। अब ये कह रहे हैं कि आप जैसा उचित समझे वही दंड दें, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें। हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। यहाँ तक सनकादि मुनि कह गए। अब कल आगे की कथा बताएंगे। और सुंदर कांड के बारे में जो हम थोड़ा सा कल बता रहे थे, तो उसमें हम कह रहे थे
कि 3 फल जो मिलता है, पहला जो सुख भवन, दूसरा संशय समन, और तीसरा दमन विषाद। तो दमन विषाद में हम थोड़ी चर्चा किए थे अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का। एक सीता जी का भी जो है सो भगवान का भी हम थोड़ा चर्चा किए थे कि भगवान कह रहे हैं कि तुम हमारे विषाद को, जब लक्ष्मण को मारने लगा तो हमारे विषाद को भी तुम ही हर लिए हे हनुमान जी। आज थोड़ी सी चर्चा हम सीता जी के साथ, जो हनुमान जी का जो क्यों सुंदर कांड नाम पड़ा है, सुंदर जो वार्तालाप है सीता जी के साथ, उसमें देखो सीता जी के भी विषाद को हर रहे हैं। कैसे? ये तो सभी को मालूम है कि सीता जी त्रिजटा से कह रही है कि हमको अग्नि ला दो, तो माँ के रूप में कह रहे। तो त्रिजटा कहती है कि एक तरफ माँ कहती हो बेटी बनाने के लिए बात कर रहे हो, और इस तरफ हमसे कहते हो अग्नि लाने के लिए। समय क्या हो गया? रात का समय होने जा रहा है, रात में अग्नि नहीं छूना चाहिए, यह कह करके वो कल विचार करेगा। क्योंकि रावण उससे पहले आकर के और सीता जी को बहुत डरा धमका गया था, और हनुमान जी ऊपर में बैठे हुए हैं, सब लीला देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। क्रोध तो उनको बहुत आ रहा था, लेकिन कह रहे थे कि समय उचित नहीं है। तो हनुमान जी का सीता जी के साथ, हनुमान जी कैसे हैं वहाँ देखो, कैसे कहे तो तरु पल्लव में रहा लुकाई, चार का भाई। अब देखो हनुमान जी की स्थिति को गौर करो जरा सा, उस समय वहाँ पर छुप गए हैं, और उसी समय में तही अवसन ते अवसर रावण अब बहुविध खल सीत ही समझा। खल भी आया है वहाँ पर, खल। अब रावण अकेले नहीं था, मंदोदरी को भी साथ ले आया था। तो सीता जी को कहता है कि देखो ये मेरी रानी है, लेकिन इसको भी हम पटरानी बना दो। समझावा, बहुविधि समझावा, और जितने भी देख रहे हो सब दासी हो जाएंगे तुम्हें। साम दाम भय भेद दिखावा, सब कुछ किया उसने। 4 ही तो दंड के, राजा के पास दंड देने के 4 ही हैं, साम दाम दंड, चारों लगा दिया। लेकिन सीता जी क्या कर रही हैं सो देखो, तृण धरी ओट कहत देहि तृण। एक तिनका को उठा करके वो 2 बातें समझाना चाह रहे हैं रावण। एक, पहली बात कि तुम्हारे जैसा अगर निर्लज्ज व्यक्ति हमारे पास, हम तो सब ये है परम सती जिसको कहो, तो तुम्हारे जैसा निर्लज्ज व्यक्ति अगर हमारे सामने आवे तो ओट कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात समझा रहे हैं कि जो ये तिनका है ना, ये तिनका जो है वो जो तुम कृपान हमको दिखा रहे हो, तो मेरे पति की जो भुजा है वो नील कमल के समान तो भक्त के लिए है, लेकिन तेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह तिनका देख रहे हो, यही यम है। बात छोड़ दो। तो और आगे कहती है, तो तुम कहते हो ना कि
कमल का फूल जुगनू से कहीं खिलता है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति हमको खिलाना चाह रहा, नहीं समझ, खिलना समझते हो, माने प्रसन्न आप हो जाइए। रावण यही तो समझा रहा है, आप मुझे अंगीकार करिए। तो कहे, सीता जी कह रहे कि कमल का फूल जुगनू से नहीं खिलता है। सूर्य भगवान जब उगते हैं तब कमल का फूल खिलता है। तुम सूर्य थोड़े हो, तुम तिनका के समान। तिनका का यहाँ यह भी अर्थ, मेरे लिए तुम जुगनू, वही जुगनू तिनका, उससे कमल का फूल खिल जाएगा। जो तुम चाह रहे सो हो जाएगा, नहीं। सीता जी ही प्रतिज्ञा कर ली कि दो ही बात अब हो सकता है रावण, या तो तलवार से मेरा शरीर अलग हो जाएगा धड़, या भगवान के पास मेरा, भगवान का हाथ ही मेरे शरीर पर आएगा। दो ही चीज अब होगा, बीच वाली बात नहीं होगी। तो तलवार उठा लिया, कहा ऐसी बात है तो तलवार उठाया। तो मंदोदरी कही क्या कि क्या कर रहे हैं आप, असहाय नारी है, आप तलवार से इसका सिर अलग कीजिएगा। तो कहा 1 महीने का हम तुमको, हाँ, मास दिवस कहा न माना, तो 1 महीने का समय दे दिया उसने। अब सीता जी तीव्रता से कहती हैं कि आग लाने के लिए हमने बताया ही, ताकि शरीर को ही मैं त्याग दूं। तो तीव्रता रात में कोई आग नहीं देता, एक तरफ तुम माँ कह रही हो, और सारा वृतांत हनुमान जी वहाँ से देख रहे हैं। तो कपि करी हृदय विचार। अब हनुमान जी के देखो, अब सुंदर समाज, सुंदर कांड क्या है, यही समझने की बात है। ये सब भूमिका थी, वास्तव में अब असली बात जो कहना हमको तो ये कि हनुमान जी सोच रहे हैं कि हम तो बंदर के रूप में हैं और रावण अभी अभी इनको डरा के चला गया, हम क्या करें। अपनी भूमिका के बारे में सोचने लगे कि भगवान हमको दो ही बात कहे थे। एक कहे थे बल दिखाना रावण के पास, लेकिन समझाना तुम कि जो हम दिए हैं तुमको मुद्रिका, तुम सीता जी को समझा देना कि हम आ रहे हैं। और यही दोनों क्रिया उनको करना, बल यहाँ दिखाना नहीं है, क्योंकि भगवान कह दिए थे बल दिखाना तुम रावण के पास, वहाँ मत दिखाना। अब ये विचार करने लग गए, कपि करी हृदय विचार, और विचार में आया कि इतना ये दुखी हैं तो हम क्यों अपने को सामने में प्रकट करें, हम मुद्रिका कोई कहीं पहचान जाए। तो दिन मुद्रिका डारी तव, ऊपर से गिरा। देखो सुंदरता, यही सुंदरता है कि कोई विषाद में चला गया, अग्नि मांग रहा है, अपने शरीर को जलाने के लिए तैयार है। विषाद हो गया कि नहीं, वहाँ राम जी का विषाद लक्ष्मण जी के लिए, इसी प्रकार का विषाद सीता जी को। यहाँ से देखो कितना सुंदर ढंग से यहाँ से उबार लेते हैं हनुमान जी, कभी बल का प्रयोग नहीं करते। यही विचार, यही सुंदर कांड है। मुद्रिका को उठाई, हर्षित भी हुई, आगे का लाइन है, और विस्मय में भी चली गई। हर्षित भी हुई, पहचान गई, फिर विस्मय में कि भाई लंका में कहाँ से ये आ जाए। विस्मय भी हुआ, मुद्री पहचान भी ली, लेकिन चिंता भी आ गया। हनुमान जी मौका जब देखे तो रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता दुख भागा। देखो ये चीज बहुत सुझन, राम जी की कथा क्यों नहीं इनको हम सुना दें इससे ऊपर से, क्यों हम अभी सामने नहीं जाएंगे, अब सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका कारण बता रहे हैं, आगे प्रश्न होगा। यही तो सुंदर कांड है। भगवान की कथा कहाँ से शुरू किए, जन्म से
और किस प्रकार वनगमन हुआ है, एक एक कथा बहुत प्यार से गा रहे हैं। और सीता जी बहुत सुंदर ढंग से उस पूरे रामचंद्र जी की कथा को सुन रहे हैं। सीता जी का दुख तो भाग गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संकेत है कि अगर दुखी श्रोता, अभी के जो कथाकार हैं वो क्या कर रहे हैं, हनुमान जी की तरह थोड़े बकता है। श्रोता अगर दुखी वहाँ चला जाए तो और दुखी हो जाता है। कथाकार तो ऐसे हैं, खाली पैसा नोचने की बात करते हैं, यहाँ चढ़ा दो वहाँ चढ़ा दो। वहाँ हनुमान जी का कथा देखो किस प्रकार से कथा कहे, जो सुनते ही सीता कर भागा, ऐसी कथा कीजिए ना। अब देखो यहाँ पे सीता जी कहती है कि भाई कौन हो, सामने तो आओ, इतना सुंदर कथा सुना दिए, हमारा दुख भी दूर हो गया, लेकिन कौन हो तुम, सामने आओ। तो कहते हैं कि हनुमान जी अपना बंदर रूप में ही सामने आ गए। अब देखो क्या कहती सीता, और कहते हैं हनुमान जी पहले कि राम दूत मैं मातु जानकी, माता भी कहते हैं, माता शब्द से संबोधन कर रहे हैं। मां शब्द का उच्चारण किया और कह दिया दूसरा, पहला तो मां कह दिया तो सीता जी को महसूस हुआ कि मां कह दिया, लंका में हम हैं। दूसरा शब्द कह दिया सत्य शपथ करुणा निधान। ये करुणा निधान शब्द कहाँ से ले आया सीता जी से? एक तो मां कह दिया, दूसरा बंदर है, दूसरा हम कोई करुणा निधान कर रहा है। तो करुणा निधान हम कहते थे राम जी को, ये कहाँ से कह दिया? जरूर वहीं से आया। देखो दो हो गया। अब इस सेक्रेट शब्द को जैसे सीता जी सुनी, ये तो करुणा निधान कहाँ से कहा? अब सीता जी को विश्वास हो गया। तुम समुद्र को कैसे पार किया जी? पहला प्रश्न सीता जी का हो गया कि तुम तो समुद्र को कैसे पार कर गया? तो हनुमान जी का सुंदर जवाब देखो, कहते हैं प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज। इसमें माँ क्या अचरज है? भगवान के नाम को मुख में हमने ले लिया, ये तो छोटा सा सागर, भव सागर लोग पार कर जाता है भगवान के नाम को लेकर। ये तो छोटा सा सागर, माँ क्या कह रही है भगवान के नाम। अब सीता जी का दूसरा प्रश्न, बहुत खुश हो गई सीता जी, हाँ, तो बहुत बड़ा भक्त आदमी लगता है भगवान का, बहुत नजदीकी भक्त है। फिर कहती है सीता जी दूसरा प्रश्न, तुमने तो जब समझ लिया कि इतना ये राम का महत्व है, मुद्रिका राम मुख में रखे, तो तुम फिर उगले क्यों दिए? ठीक है, नीचे क्या गिरा दिया तुम इसको? दूसरा प्रश्न उससे भी भारी है कि तुम जब इतना इसका महत्व जानते थे तो तुम इसको उगला कैसे, फेंका कैसे, ऊपर से डाला क्यों जब इतना महत्व था? तो भगवान का, हनुमान जी का वहां पर भी देखो कितना सुंदर उत्तर है माँ को। कपि चंचल सबही विधिहीन। अरे हमारा, हम तो बंदर हैं, चंचलता हमारी माँ कहाँ संभाल पाएंगे हम? कितना बढ़िया जवाब हनुमान जी का, देखो सुंदरता देखो। आप हमसे कहते हैं राम नाम छूट गया, अच्छा माँ आप बताइए तो आप क्यों राम नाम को छोड़ दिए? अब देखो हनुमान जी का प्रश्न यहीं पर हो, माँ आप राम नाम तो कहीं, मैं कब ना राम को छोड़ दिया? ये क्या कर रहे हो हनुमान? कहा छोड़े, अभी हम देखें, ऊपर से हम देख लिए। क्या कैसे? हनुमान जी जवाब दे रहे कि
आप हमारे सामने में इस अशोक को क्या कह रहे थे? ये अशोक क्या है बताइए हमको आप, माँ हमको आप बताइए ये अशोक क्या? अशोक का वृक्ष भौतिक चीज है। इस भौतिक चीज से आप कह रहे हैं कि आग मुझे दे दो। आप राम को भूल गए। देखो कितना बड़ा जवाब दे हनुमान। इसीलिए जब मां से छूट गया राम तो हमारे भी मुंह से मुद्रिका छूट गया। अब तीसरा प्रश्न माता जी का, देखो उससे भी भारी। कि एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं कि इस बंदर रूप के बारे में। आपको तो याद नहीं, कथा तो आप बहुत प्यार से हमारी अभी कथा सुन रहे थे न माँ। तो हाँ, तो कौशल्या जी ने आपको क्या कहा था? वन जिस समय में आप चले थे उस समय कौशल्या जी आपको क्या बताए थे? बंदर का चित्र दिखा दिखा के कहे थे कि वन में जाओगे न तो ऐसा ऐसा आएगा तुम्हारे सामने। आप चित्रे देख करके डर गए थे। बात है कि नहीं? सही तो कहे, ठीक कह रहे थे। हम बताओ तो साक्षात बंदर आपके सामने आ जाते तब क्या आपका हालत होता? इसीलिए मैंने सबसे पहले मुद्रिका डाल दिया, भगवान का ही मुद्रिका डाल दिया, हम नहीं पहले आए। देखो कितना सुंदर सुंदर जवाब। माँ तो इतना खुश हो गई, ओ ये तो बहुत बड़ी बात सब हमको कह रहा है। अब माँ ने जो है हनुमान जी को एक वरदान दे दिया। कहा कि तुम बल वहाँ जाके दिखाना है ना, लेकिन एक वरदान मुझसे अब ले लो। तो क्या कहे माता जी ने? क्या कहा? क्या वरदान दिया बोलो? एक प्रश्न और सीता जी कर दिए कि तुम, वही इसी का उत्तर तो हम बता भी दिए। यही प्रश्न था कि तुम जो आए सो भगवान ही क्यों नहीं आ गए? जब तुम आए तो भगवान भी तो आ सकते थे, क्या हमको भूल गए हो? तो हनुमान जी यही बंदर वाली बात तो कहे कि माँ एक बात और, क्रम टूट गया है सब जगह से। तो कहा क्रम क्या टूट गया जी? तो दशरथ जी से कैकेयी माता ने क्या मांगा था? आप याद कीजिए, कथा याद करते जाइए ना, हम तो अभी कथा सुनाए हैं। कैकेयी माता ने दशरथ जी से कहा था कि पहला वर क्या कहा? माता के कहा कि देह भरत ही टीका। पहला वर जो भरत जी को आप टीका दीजिए। क्रम तो ये था। दूसरा वर था कि 14 वर्ष के लिए इनको भेजिए। अगर दशरथ जी वहाँ पर भरत जी को राजा बना दिए होते और भरत जी के जैसा भगवान का प्रेमी राजा हो गया होता, क्रम अगर ये होता, तो भरत जी क्या करते माँ जानते हैं? एक वन वहीं पर अयोध्या में बनवा देते, आर्टिफिशियल वन, और उसमें जो है सब लोग निवास करते। राजा का भी बात, उनका भी, माँ का भी बात, ये सब स्थिति आती ही नहीं। देखो कितना सुंदर तर्क दे रहे हैं। तो क्रम तो टूटा वहाँ। और दशरथ जी ने भी ऐसा क्यों किया, ये भी माँ सुन लो। उसके भी कारण थे कि वो कह रहे थे कि प्राण जाए पद वचन न जा। हमारे अथी का सतयुग से मेरा चला रहा है, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारा वचन चला जाए, भरत को हम टीका दे दें और वो ये बात न माने। क्रम टूटता गया। इसीलिए भगवान भी कहे कि हम भी क्रम तो भगवान। और रावण ने भगवान शंकर जी से वरदान क्या मांगा? बानर मनुज। पहले बानर बोला तब मनुज बोला, इससे हम नहीं मारे जाए। पहले बानर और तब मनुज। तो भगवान इसको संकेत को समझ गया कि वो पहले बंदर को भेजना है। ये दोनों से ही मरेगा नहीं, बानर से मरबे नहीं करेगा, तो पहले बानर को भेजा, इसलिए हमको भेज दिया। तो इस प्रकार का जब हनुमान जी
तर्क दिए तो माता बहुत खुश हो गई और हनुमान जी को एक वरदान दी। क्या? देखी बुद्धि बल निपुण कपि। बोलो, आगे गाओ तब ना। तो ये जो है वहीं पर एक वहाँ पर वरदान दे दिया भगवान। रघुपति जी का चरण हृदय धरी अतात मधुर। अब तुम जाओ भगवान के चरण को अपने हृदय में तुम धारण कर लो और जाओ तुम मीठा मीठा पहले फल खा लो, उसके बाद जाओ बल दिखा दो। कुछ नहीं तुम्हारा कोई बिगाड़ सकता है। अजर अमर गुण निधि से तो तो यही सुंदर कांड है, समझे? ये सुंदर कांड जो कितना सुंदर ढंग से उनके विषाद को हनुमान जी ने हरण कर लिया। हम लोग एक हल्का सा लाइन गा ले आज कि अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, आया न अभी तक बजरंगी, आया न अभी तक बजरंगी, अब रात गुजरने वाली है। कहाँ का प्रसंग है ये? लक्ष्मण जी को लग गया है शक्तिवान, सारे लोग परेशान हैं। आया न अभी तक बजरंगी, अब रात गुजरने वाली है। कहते हैं कि सीता जी पहले छिना गई, अब तुम भी जाने वाले हो। लक्ष्मण जी से भगवान विषाद, देखो विषाद हरण हो रहा है कैसे। अब किससे कहूँ दिल की बातें, अब रात गुजरने वाली है, आया न अभी तक बजरंगी, अब रात गुजरने वाली है। इतने में हनुमान जी आ गए, दिखाई पड़ गए। भगवान तो यहाँ तक कह दिए कि लंका भी हम रावण को दे जाएंगे, भक्त विभीषण को जो हम कहे बनाएंगे, इसका हम क्या करेंगे, ये सब भी है, लेकिन इसको छोड़ दो अभी। अब भगवान हनुमान जी आ गए, दिखाई पड़ गए। इतने में हनुमान देख पड़े, जय 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 कपिवर बोल उठे। सब मिलके कहा जय बजरंगी, सब मिलके कहा जय बजरंगी। अब जब आ गए जय बजरंगी, अब आ गए जब बजरंगी, अभी दिन कहाँ होने वाली है, अब दिन कहाँ होने वाली है, अब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ